हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबीना गोरी ईशान गुरु वास्तु से आपकी अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में घर के मेन डोर का बहुत ज़्यादा महत्व है। पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी भी वहीं से घर में आती है, तो हमें मेन डोर का खास ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और नेगेटिविटी भी आपसे दूर रहेगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे आपके घर के मेन डोर के सामने या पास नहीं रखनी है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा मकसद आपकी खुशहाली है, तो आप भी सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करती हूँ। पहली चीज़ है मिरर। आपको अपने मेन डोर की अंदर या बाहर की साइड मिरर नहीं लगाना है। और हाँ, आपका मेन डोर मिरर में दिखे ऐसे भी घर के अंदर मिरर नहीं लगाना है। घर के बाहर मिरर लगाने से तो आपके घर में कोई पॉजिटिविटी एंटर ही नहीं कर सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखें और मेन डोर के अंदर या बाहर या सामने मिरर को अवॉइड करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जिसका नाम है शू रैक। हम ज़्यादातर घरों में देखेंगे कि घर के मेन गेट के सामने ही शू रैक लगाया जाता है। तो अगर आपका मकान वास्तुशास्त्र के अनुसार है और बहुत बढ़िया दिशाएं, यानी कि पूर्व, ईशान या उत्तर में आपका मेन गेट है, तो आपको वहाँ पर शू रैक नहीं लगाना है। अगर आपके 1 या 2 चप्पल वहाँ पर पड़े हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको शू रैक वहाँ नहीं लगाना है। शू रैक स्टोरेज आपको दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य में ही बनाना है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। हो सके तो बाहर के जूतों को किसी और दिशा में स्टोर करें, मेन गेट की दिशा में स्टोर ना करें, ये बेहतर रहेगा। तीसरा है शार्प ऑब्जेक्ट, यानी नुकीली कोने वाली चीजें। आपको घर के मेन डोर के पास में शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे नेगेटिविटी निकलती है और वो पॉजिटिविटी को भी हानि पहुंचाता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लगाने हैं। उदाहरण स्वरूप कीले। आपको अपने मेन गेट के आसपास कीले या उसके जैसी शार्प चीजों को नहीं लगाना है। चौथी चीज है कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे। कई लोग अपने घर के पास शो के लिए कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे लगाते हैं, पर उससे घर में नेगेटिविटी आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके मेन गेट के पास या सामने कोई कांटेदार पौधे या कैक्टस ना हो, क्योंकि घर के मेन गेट से ही पॉजिटिविटी घर में आती है और पॉजिटिविटी के कारण ही हम खुश रहते हैं। तो कांटेदार पौधों को पूरे घर में कहीं भी ना लगाएं। हाँ, गुलाब का पौधा इसमें अपवाद है, पर उसे भी मेन गेट के पास ना लगाएं। 5वीं चीज है फैमिली पिक्चर। कई लोग अपने घर के अंदर आते हुए फैमिली फोटो दिखे ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगाने से नज़र लगने का खतरा होता है। घर में अशांति और वैमनस्य फैलने का डर होता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और घर के एंटर के सामने किसी की फोटो नहीं लगानी है। छठा है कूड़ेदान, यानी कि डस्टबिन। कई घरों में घर के मेन गेट के पास ही बाहर की ओर कूड़ेदान रखा जाता है, जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत है। कूड़ेदान को दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में रखना है, उसमें नेगेटिविटी ही होती है। तो कूड़ेदान को मेन गेट के आसपास, अंदर या बाहर ना रखें। घर में आते ही कूड़ेदान दिखता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। अब आखिरी और 7वीं चीज है झाड़ू। आपको अपने घर के मेन गेट के पास या उसके पीछे झाड़ू नहीं रखना है।
और ऐसे भी नहीं रखना है कि मेन गेट में एंटर होते ही झाड़ू दिखे। झाड़ू को आपको मेन गेट से दूर ही रखना है। कई लोग घर के मेन गेट के पास, बाहर या फिर अंदर की साइड झाड़ू रखते हैं, जिससे घर में आने वाली लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में कंगालियत आती है। तो आज हमने मेन गेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अपने मेन गेट को साफ सुथरा रखें और उसको बंद करते वक्त और खोलते वक्त उसमें से कोई आवाज न आए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब बारी है क्विक टिप्स की। अगर आप चाहते हैं आपके घर में पॉजिटिविटी एंटर करे और नेगेटिविटी दूर रहे, तो आपको अपने घर के मेन गेट के आसपास कचरा नहीं डालना है या फिर थूकना नहीं है। कई घरों में लोग मेन गेट के आसपास पान या मावा खाकर थूकते हैं, या फिर कई गृहिणियां अपने घर का कचरा मेन गेट के पास फेंकती हैं, तो यह बहुत अशुभ है। अपने घर के मेन गेट को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आपकी खुशी के लिए हम नया वीडियो लेकर जल्द ही मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।